नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। ठीक 6 दिन पहले दिल्ली की जहांगीरपुरी में हिंसा हुई। जहांगीरपुरी से उठी चिंगारी ने पूरे देश का माहौल गरमा दिया। जहांगीरपुरी पर सियासी रोटियां सेकी जाने लगी। लेकिन क्या आपने भी वही देखा जो टीवी के कैमरों ने दिखाया? मीडिया के शोर में क्या सुलगते जहांगीरपुरी का दर्द कहीं दब गया? क्या बुलडोजर के पहियों के शोर में मुसलमानों की आवाज दब गई? हिंसा के बाद जहांगीरपुरी के मुस्लिम घरों में कैसा माहौल है? मुसलमान क्या सोच रहे हैं? हिंसा के बाद जहांगीरपुरी की तासीर आखिर क्या है? उन गलियों में दर्द के कितने अनसुने किस्से हैं जहां 16 अप्रैल की शाम नफरत की चिंगारी धधकी थी। आज एम फैक्टर में दर्द जहांगीरपुरी पर सबसे सटीक और प्रमाणिक ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं। अप्रैल 2022 जहांगीरपुरी दिल्ली। सोलह अप्रैल की शाम थी। जहांगीरपुरी में सब कुछ सामान्य था। इफ्तारी मस्जिद में जुटे थे। मस्जिद में नमाज होने वाली थी। सब अपनी धुन में मस्त थे। सब बेफिक्र थे। माहौल खुशनुमा था। जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर चहल पहल थी। घड़ी की सुइयां शाम 4 बजे के कांटे को छूने वाली थी। तब तक हर तरफ अमन था। बात ठीक 4 बजे की है। उस रोज हनुमान जयंती थी। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा शुरू हुई। यात्रा के ब्लॉक तक जाने वाली थी। वक्त करीब 6 बजे का था। जैसे ही शोभा यात्रा सी ब्लॉक पहुंची, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने जहांगीरपुरी का माहौल बिगाड़ दिया। सोलह अप्रैल का सूरज ढलने से पहले जहांगीरपुरी सुलग चुका था। सुलगते जहांगीरपुरी पर मीडिया के कैमरों की फ्लैश चमकने लगी। जहांगीरपुरी में खासा तनाव था। उन्माद की चिंगारी अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। चंद घंटों बाद ही जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल गया। जहांगीरपुरी का दर्द दफन होकर रह गया। कहीं टीवी के कैमरों और बुलडोजर के पहियों के शोर में जहांगीरपुरी की आवाज तो नहीं दब गई। 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी के माथे हिंसा के दाग लगे। आखिर जहांगीरपुरी के मुसलमान दंगों के 6 दिन बाद क्या सोच रहे हैं? आखिर हिंसा के दाग लगने के बाद जहांगीरपुरी की तासीर क्या है? लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। जी हाँ, ये राहत इंदौरी साहब की लाइनें आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज हम जहाँ मौजूद हैं वहाँ के लिए लाइनें बहुत ही मौजूद हैं। जी हाँ, हम मौजूद हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी में, जहाँ 16 अप्रैल की वो तारीख थी जब दिल्ली के दामन पे दंगों का
दाग लगा। और हम यहाँ मौजूद हैं ये जानने और समझने के लिए कि आखिर यहाँ के उन तमाम मुसलमानों के मन में क्या है और क्या सोचते हैं जहांगीरपुरी के मुसलमान। जहांगीरपुरी की फिजाओं में अजीब सी बेचैनी है। हर चौक चौराहे पर कड़ा पहरा है, गलियों में सन्नाटा पसरा है। दर्द और दहशत के कई किस्से इन्हीं गलियों में दफन हैं, जिन्हें न टीवी के कैमरे कैद कर पाए, न सियासत उस दर्द की नब्ज टटोल पाए। उसी अनसुने दर्द की पहली दास्तान सिटी पार्क के एक मुस्लिम परिवार से जुड़ी है। ये देखो मेरी बच्ची बीमार है, हम बीमार है, ये देखो क्या हाल है। हमारे घर में चावल भी नहीं है, ये देखो क्या नहीं, ये देखो छोटी छोटी बच्ची है, वहाँ तक जाए हम, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे, हम क्या लड़ाई झगड़ा करते हैं। पहले ऐसा करो, आज के अंदर 5-6 दिन से ऐसी पड़ी है। अरे सोने दो, ऐसा करो, बीमार है हम क्या करें। पहले तुम अपना गल्ला ले आओ। लो ये पकड़ो मेरे तरफ से, पकड़ो ना, तुम गल्ला ले आओ, बच्चों को खिलाओ, ठीक है। इस वक्त हम जहांगीरपुरी के सिटी पार्क एरिया में मौजूद हैं। गली नंबर 1 कहते हैं इसको। इस गली से बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जब हम इस गली में घूम रहे तो हमें ये पता चला है कि अधिकांश लोग वो हैं जो कबाड़ चूमकर अपना जीवन यापन करते हैं। साहब, आप रो रहे थे अभी, कह रहे थे बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब है, और कह रहे हैं कि रात में क्या होता है, पुलिस रात के 1:30 बजे 2 बजे आते हैं, पुलिस उठा के लेके चले जाते हैं। मीडिया में जो भी आ रहा है, जिसको भी देख रहे हैं उसी को उठा के लेके चले जाए। क्या मतलब, हम तो ये सब धंधा नहीं करते, हम तो कमाने खाने वाले लड़के, हमारे बीवी बच्चे सभी कमाते हैं। यहाँ पड़ोसी में हिंदू है, उन लोगों से हमारा भाईचारा। उधर हमारा लालबाग में कबाड़ा, जहाँ कबाड़ा मिलता है। ये बताइए, जो इस तरह की नौबत आई वो क्यों आई, ऐसा क्यों लग रहा है? जुलूस यहाँ से 3 बार जुलूस निकला, कभी जिंदगी में हमने ऐसा हंगामा नहीं देखा। हमारे काली मंदिर में इतनी धूमधाम से काली पूजा होती है, हम सब रहते हैं, हिंदू मुसलमान सब भाई रहते हैं वहाँ। हम तो उनसे नहीं लड़ते, लड़ाई होती तो पहले ही लड़ाई हो जाती है हमारी। सकरी गली के भीतर मोहम्मद इनाम 10 बाई 12 के एक छोटे से कमरे में रहते हैं। मोहम्मद इनाम का दर्द अंतहीन सा है, न घर में एक निवाला है, न बीमार बेटी के इलाज के लिए पैसे। यहाँ हैं तो सिर्फ आंखों में बेबसी के आंसू। क्या करें? पहले तुम अपना गल्ला ले आओ। लो ये पकड़ो मेरे तरफ से, पकड़ो ना, तुम गल्ला ले आओ, बच्चों को खिलाओ, ठीक है। जहांगीरपुरी के इन्हीं आंसुओं पर सियासत की आंधी चढ़ी। लालबाग में कबाड़ा भी मिलेगा, वहाँ पे किसी लड़के से मेरा नाम तो मोहम्मद इनाम है। अब चारों तरफ पुलिस लगा दी गई। आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो मेल मिलाप से रहते हैं, हिंदू मुसलमान सब हैं यहाँ पे। ये तमाम नेता जो अब आ रहे हैं, जो नेता आ रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता आ रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के आ रहे हैं, आपके बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी, ये इन नेताओं के आने से क्या लग रहा है, माहौल ख़राब हो रहा है या माहौल और ज़्यादा ख़राब हो रहा है? कहीं से काम पे निकलने नहीं दे रहा सर, कहीं से भी निकल। आप इधर से जाके देख लो, रास्ता बंद है, उधर देख लो दुकानें बंद है। दुकानें बंद होगी तो हम खाएंगे कहाँ से? हमारा तो एक ही, हम तो कहीं चोरी नहीं करते, हम तो, हमें तो इससे अच्छा एक ही सजा दो सबको, आग लगाओ घर के अंदर, सारे बच्चे को लेके बड़े तक को सबको जिंदा मार दो। तो कुछ ऐसे हालात हैं जहांगीरपुरी में, और लगातार राजनीतिक पार्टी के लोगों का सियासी पर्यटन यहाँ लगातार जारी है। और जो भी समझदार है उसे इतना तो समझ में आता है कि ये जो तमाम सियासतदान यहाँ पे पहुँच रहे हैं, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी पार्टी के हों, वो सियासतदान इनके दर्द को देखने नहीं आ रहे। वो सियासतदान इसलिए आ रहे हैं कि उन्हें अपनी सियासत चमकानी है। खैर, ये सियासी पर्यटन यहाँ लगातार जारी रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। जहांगीरपुरी का दर्द कौन बांटेगा? मुश्किल की इन घड़ियों में कौन किसके साथ है? इस पर जहांगीरपुरी में सियासी मजमा लगा है। आंसू पोंछने और दर्द बांटने की होड़ में नेताजी अव्वल है। हिंसा के बाद जहांगीरपुरी में कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा, फिर आम आदमी पार्टी दर्द बांटने आई। AIMIM से लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का डेलीगेशन आया। समाजवादी पार्टी के नेता आए, TMC का प्रतिनिधि मंडल आया, हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन तक मुसलमानों का दर्द बांटने आए। आखिर इस सियासत को जहांगीरपुरी के मुसलमान कैसे देखते हैं?
सियासत से अलग यहाँ के मुसलमान क्या चाहते हैं? चलिए, जहांगीरपुरी का इलाका है, अगर आपको बाहर से दिखाऊंगा, चूंकि ये गली बहुत सकरी है, चारों तरफ पुलिस छावनी से बनी है और इस छावनी के बीच लगातार सियासी पर्यटन जारी है और हम यहाँ मौजूद हैं यहाँ के उन मुसलमानों के बीच जिनके ऊपर ये तमाम आरोप लगे। ये बताइए कि इस तरह का माहौल कैसे बना, क्यों बना और अभी भी इस तरह का माहौल क्यों बना हुआ है? अभी माहौल तो ये लोग जानबूझ के बनाया है और फिर जो है ना शाम को मगरिबी जिस टाइम रोजा खोलने के इफ्तार करने के टाइम मगरिब की नमाज के था, बाद। जी ठीक सेम उसी टाइम में वो आए, वो लोग हथियार के साथ मस्जिद के सामने नारा लगाते हुए झंडे मंडे काटने की कोशिश किया। और अब कब तक आदमी बर्दाश्त करे? उस टाइम तू मैं वही लोग कह रहे भाई चले जाओ, हट जाओ। हाँ, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मेरा रोजा महीने का टाइम है, बस तू मैं इस वजह से झगड़ा हो गया। कोई पत्थरबाजी उधर से भी चले, इधर से भी चले। आने का नेता क्यों आ रहे हैं? आने का मकसद ये है ना, जो इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इसके वजह से आ रहा है। तो आप पूछ रहे हो ना कि हाँ, ये तमाम नेता आ रहे हैं आपके पास, आपके दुख दर्द कोई समझने तो आ रहे होंगे। कोई नहीं आता दुख दर्द कर, जब जीत के बैठ जाता 5 साल तक कुछ नहीं आता। ये अभी अपनी रोटी सेकना आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे। अरे अब तो यहाँ नेता हैदराबाद, बंगाल, कर्नाटक, सब कहते रही हूँ राजनीति के चक्कर में ही आ रहे हैं। जहांगीरपुरी के मुस्लिम मोहल्लों में दर्द के बेपनाह दास्तान है। हिंसा पर भले ही सियासतदान रोटी सेके, लेकिन जहांगीरपुरी की इन सकरी गलियों में कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो एक एक निवाले के मोहताज हो चुके हैं। हम रोटी लेने जा रहे हैं तो ये रास्ता बंद है, यहाँ से तुझे रोटी ले जाने नहीं दूंगा, तो इससे बुरा देश में क्या होगा? ये देश का भविष्य क्या होगा? जिंदगी हम चंद आदमी मेहनत मजदूरी करके रोटी खाते हैं, तो उसे भी लोग छीन लेते हैं। कौन छीन लेता है? पब्लिक, बदमाश, दादागिरी। जिंदगी इंसान जीने का नाम है। जो सच्चाई में जिया वो जीत जाए और जो बेईमानी में जिया वो कुएं में खड़े जाए। तो आप तो सच्चाई में आपको परेशानी हो रही है। हम सच्चाई में तो हम जा रहे थे रोटी लेके, तो हम लोग रोटी ले रहे नहीं दिया, तो रोटी भी नहीं लेने दे रहा, तो हम कहाँ से खाएंगे? ये नेताजी लोग आ रहे, रोटी लेके नहीं आ रहे? अरे बाबूजी, नेताजी अपने अपना पेट भरते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।